येत आहे यात्रा समितीच्या वतीनं कहीं मंदिर गैया में लगभग 150 संगठनों के द्वारा ये कार्यक्रम बनाया गया कि पूरे भारतवर्ष में विजयादशमी से लेकर मकर संक्रांति तक एक जन जागरण का अभियान चलाया जाए, क्योंकि यात्राएं निकलती ही जन जागरण के लिए। कुछ वर्षों में बहुत सी यात्राएं इस देश में निकली हैं और बहुत सी यात्राओं के माध्यम से इस देश में बहुत प्रकार की क्रांतिकारी कार्य भी हुए, लेकिन आज जिस उद्देश्य को यात्रा लेके आई है वो सारे कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि ये विषय गौ माता का है। और जब हम गौ माता का विषय लेते हैं तो गौ माता का विषय केवल गाय का विषय नहीं, एक प्राणी की रक्षा का विषय नहीं, बल्कि भारत के लिए हम कहते हैं कि राष्ट्रीय प्राणी घोषित करो गौ माता को। हमारे हस्ताक्षर जो भी मुझे हस्ताक्षर सौंपे गए, ये सारे हस्ताक्षर इसलिए किए गए हैं और आने वाले समय में जो नहीं किए उनको भी करना है, वो इसीलिए कि गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करो। आज इस देश में जो राष्ट्र की प्राण है, गौ माता इस राष्ट्र की प्राण है, उसको घोषित करवाने के लिए, राष्ट्रीय प्राणी बनवाने के लिए इतना मेहनत मशक्कत करना पड़ रहा है, इतनी यात्राएं निकालनी पड़ रही है, इतना बोलना पड़ रहा है, संतों को अपना समय देना पड़ रहा है और संपूर्ण जनता जो है इस कार्य में लगी हुई है। भारत के शासन के उच्च शिखर में बैठे हुए लोगों को यह बताने के लिए कि भारत की प्राण गौ माता है। इस देश में जितने भी क्रांति हुए, 1857 में जब आजादी की लड़ाई प्रारंभ हुई तो हम सभी इतिहास में पढ़ते हैं कि मंगल पांडे, जिन्होंने गौ माता की चर्बी लगी हुई कारतूस नहीं चबाने के लिए मना कर दिया, हम नहीं चबाएंगे, और उन्होंने हथियार उठा लिया। मतलब देश की स्वतंत्रता की लड़ाई का जो बीज है, मूल है, वो भी गौ माता से प्रारंभ हुआ। बाद में तो आजादी की लड़ाई अन्य लोगों ने की, नेताजी ने की, गांधी जी ने की, लेकिन 1857 जो भारत की आजादी की पहली लड़ाई है और जिस देश में गौ माता की चर्बी नहीं चबाएंगे, भले हम विद्रोह कर देंगे, ऐसा कहने वाले लोग थे, जिनके कारण हमें आजादी मिली। आज उसी देश में हमने यहाँ पे शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई। ये क्या, कौन है? महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का जब नाम लिया जाता है तो उसके पहले 2-4 शब्द लगाए जाते हैं, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। ये गौ प्रतिपालक, इन्होंने अपने बचपन में 11 साल की उम्र में एक गौ माता को जब कसाई ले जा रहा था काटने के लिए तो उसकी भुजा काट दी। कहा मैं अपने नजर के सामने गौ माता की हत्या नहीं देख सकता। वो शिवाजी महाराज की धरती, वो मंगल पांडे की धरती, वो राजा सीवी की धरती। यदि वैदिक काल में देखें तो महाराज सीवी ने केवल एक कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर कटवा दिया। और वेद अमृत सिद्धि है, गौ माता की कृपा से हमें यह सब प्राप्त होता है। जर्सी गाय गाय नहीं है। मुंबई के अंदर 10 भारतीय नस्ल की गाय लाए और 10 भैंस लाए। इनके बछड़े भी थे, इनके बछड़े भी थे। दोनों को 2-2 घंटे तक रोक कर रखा और बाद में भैंस के बछड़ों को छोड़ा तो वो अपनी मां के पास गए तो लात मारी, वो अपनी मां नहीं पहचान पाया। दूसरी भैंस के पास गया, उसने भी लात मारी। फिर तीसरी के पास गया, उसने लात मारी। चौथी के पास गया, जब वो अपनी मां को पहचान पाया। 2 घंटे के बाद गाय के बछड़ों को छोड़ा, जैसे ही छोड़ा सीधे अपनी मां के पास गए हैं। जिस भैंस का दूध पीने से, जिस भैंस का बच्चा अपनी मां को नहीं पहचान सकता, जो मनुष्य अपने घर में भैंस का दूध पिला रहे हैं, उनके बच्चे उनके मां बाप को कैसे पहचान पाएंगे? कैसे पहचान पाएंगे? ऐसी गाय की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। गाय भारत का अर्थशास्त्र है, गाय भारत का कृषि शास्त्र है, गाय भारत का धर्मशास्त्र है, गाय भारत का अध्यात्म शास्त्र है, गाय भारत का पर्यावरण शास्त्र है, गाय भारत का ज्योतिष शास्त्र है, गाय भारत का समाज शास्त्र है, गाय भारत का वास्तु शास्त्र है, गाय भारत की आत्मा है। गाय भारत की आत्मा है। भारतीय नस्ल की गाय को निकालकर जर्सी को बिठा रहे हैं तो वह भारत की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उस गाय को बचाना हम सबका दायित्व है और इसलिए इस विश्व मंगल गोग्राम यात्रा में स्थान स्थान पर जो जन जागरण हो रहा है, हस्ताक्षर अभियान हो रहा है, राष्ट्रपति महोदय को हस्ताक्षर
का ज्ञापन भेंट किया जाएगा। दुनिया के किसी भी देश में आज तक इतने हस्ताक्षरित ज्ञापन भेंट नहीं हुआ है। दुनिया का नया कीर्तिमान बनाते हुए हम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। गौ माता के चरणों में अनंत प्रणाम। आज पंढरपुर में ब्रह्मांड के दो दिव्य शक्तियों का, महाशक्तियों का समागम हो रहा है। एक पंढरपुर महाक्षेत्र का अधिदेवता, विश्व ब्रह्मांड का अधिनायक भगवान विठ्ठल, दूसरी उनके पास आने वाली, उनके तरफ आने वाली हमारी माता, विश्व की माता गौ माता, विश्व मंगल गोग्राम यात्रा रूप धारिणी, ये दो महाशक्ति आज मिल रहे हैं पंढरपुर क्षेत्र में। अगर दो दुष्ट आपस में मिलेंगे तो दोनों को नुकसान होगा, दूसरों को भी नुकसान होगा। अगर दो सज्जन मिलेंगे दोनों को फायदा होगा। अगर ऐसी दो दिव्य शक्तियां आपस में मिलेंगे तो उनको क्या होने वाला है, क्या आवश्यकता है? संपूर्ण देश को, विश्व को भला होगा। वो समागम का फल वो है। हम चाहते हैं ये जो दिव्य समागम है भगवान विठ्ठल के सन्निधि में गौ माता विश्व मंगल गोग्राम यात्रा के रूप धारण करके आई है। ये जो दिव्य समागम हुआ है उसका ये फल हो कि भारत गौ हत्या के पाप से मुक्त हो। गौ हत्या महापाप है, ठीक है। कारण कौन है, क्यों हो रहा है? जब वेद कहता है, वेद पुकारता है गाय को अग्निया, उसका मतलब हिंसा का योग्य नहीं। यजुर्वेद में 3 खंड होते हैं, संहिता ब्राह्मण अरण्यक करके। उसमें संहिता में प्रथम कांड में, प्रथम अध्याय में करुणामयी माँ है। आप सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु है। आप पवित्र तीर्थ स्वरूपा है। माँ, आप गंगा की पावनता और शुद्धि की देवी है। परम पूज्य गौ माता, भारत माता को अपने पूर्वजों का स्मरण कर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके नैसर्गिक जल, जमीन, जीवन समूह, जंगल एवं ग्राम की सुरक्षा, संवर्धन एवं सेवा के लिए सदैव सक्रिय रहकर समाज में मैं आपकी पुनः इसके लिए ग्राम की प्राचीन धरोहर को सुरक्षित रखते हुए उसे सुंदर, स्वावलंबी बनाने के लिए मैं तन मन धन से प्रयत्न करूंगा। हे मां, इस शुभ संकल्प की पूर्ति के लिए मुझे शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें। गौ माता की जय। देश धर्म का नाता है।